वासुदेव, वासुदेव, आप कहाँ चले गए वासुदेव? नन्हा सा ध्रुव हो गया, ऐसा भक्त महान, शक्ति दिखाई भक्ति ने, प्रगट हुए भगवान। वासुदेव, मैं कहीं नहीं गया वत्स ध्रुव। तुम मुझे अपने सम्मुख देखना चाहते थे ना? तो लो, देखो, मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने उपस्थित हूं। तुम विजयी हुए पुत्र। तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे जैसा तपस्वी न कभी हुआ है और न कभी होगा। तुमने सिद्ध कर दिया कि जीव ब्रह्म का ही एक अंश है और अपनी साधना से ब्रह्म को भी धरती पर ला सकता है। तुमने यह सिद्ध कर दिया वत्स कि सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति। वत्स ध्रुव, अब श्वास लेना आरंभ कर दो पुत्र। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी। अब अपने माता पिता के पास लौट जाओ। नहीं भगवान, नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों वत्स? भी तो मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत से प्रश्न पूछने हैं। प्रश्न? मुझसे? भला ऐसे कौन से प्रश्न हैं तुम्हारे मन में? मुझे बताइए प्रभु कि मेरी छोटी माता मुझे अपना पुत्र क्यों नहीं मानती? उन्होंने मेरी माताश्री को दासी क्यों कहा? उन्होंने मुझे मेरे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा? मेरे पिताश्री ने छोटी माता को रोका क्यों नहीं? बताइए भगवान। अरे 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 अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ? अच्छा ये बताओ कि सबसे पहले तुम किस प्रश्न का उत्तर चाहते हो? मुझे मेरे पिताश्री की गोद से क्यों उतारा गया? अच्छा, तो इस प्रश्न ने तुम्हें सबसे अधिक व्याकुल किया है? हाँ भगवान। मेरे निकट आओ। और निकट आओ वत्स। आओ वत्स। मेरी गोद में बैठ जाओ।
वत्स, अब और प्रश्न पूछने हैं मुझसे? कुछ नहीं पूछना प्रभु, अब कुछ नहीं पूछना। अब तो मुझे हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। मैं वहाँ हूँ जहाँ केवल मैं हूँ और आप है। अच्छा, वासुदेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब ना कोई कामना है ना कोई इच्छा। आपकी गोद में आकर लगता है इसके सिवा हर वस्तु तुच्छ है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मेरा घर मिल गया। नहीं वत्स, मेरी गोद तुम्हारा ठिकाना नहीं, तुम्हारा घर नहीं। तुम्हारा घर तो वो कर्म भूमि है जिसका नाम है जीवन, संसार। भक्ति से तुमने मेरा मन जीत लिया, अब कर्म के माध्यम से तुम्हें परिवार का मन जीतना है। अपने परिवार की सेवा करके एक पुत्र धर्म को निभाना है। अपनी प्रजा को न्याय पर आधारित शासन देना है तुम्हें, कि फिर किसी बालक को अपने पिता की गोद से उतारा न जाए, मेरी खोज में यूं भटकना न पड़े। वत्स, जब तुम ये समस्त धर्म निभा लोगे ना, तो तुम्हें वो स्थान प्राप्त होगा जो संसार के रहते तुम्हारा नाम जीवित रखेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूं वत्स, कि मानव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के उपरांत तुम्हें नक्षत्र लोक में वो स्थान प्राप्त होगा जो तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस धरती के वासी उसे ध्रुव लोक कहकर पुकारेंगे, जहां तुम सदा जगमगाते रहोगे। यही तुम्हारे कर्म का फल होगा वत्स। वासुदेव, मुझे बताइए कि कर्म क्या है? कर्म पूजा है वत्स, कर्म यज्ञ है, कर्म जीवन है, जीवन का आदर्श है। और जीवन क्या है देव? जीवन एक सौभाग्य है पुत्र, एक वरदान है, मेरा दिया हुआ प्रसाद है, एक अवसर है, संसार की सेवा करने का अवसर, परिवार की सेवा करने का अवसर। परिवार क्या है प्रभु, मुझे इसका ज्ञान दीजिए। परिवार वो है वत्स जो जीने का उद्देश्य देता है, मानव को यह बताता है कि संसार में क्यों जिया जाए, किसके लिए जिया जाए। और संसार क्या है भगवान? संसार संसार एक बड़ा परिवार है पुत्र। परिवार का विशाल रूप है, मेरी श्रेष्ठ रचना है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा, ये सारी धरती एक ही कुटुंब है, एक ही परिवार है वत्स। और यही मेरा मंत्र भी है। ये सारा संसार मेरी ही संतान है। संसार की सेवा करना अर्थात मेरी सेवा करना, संसार के भले के लिए जीना, ये एक सर्वोत्तम आदर्श है वत्स। ध्रुव, परंतु संसार के भले के लिए मर जाना, ये वो महान कार्य है जो प्राणी को मरकर भी अमर बना देता है। वत्स, जीवन की कर्म भूमि तुम्हें पुकार रही है वत्स। तुम्हारा परिवार तुम्हारी राह देख रहा है। जब तुम अपने परिवार का कल्याण करोगे, तभी समाज का कल्याण होगा, और जब समाज का कल्याण होगा, तभी सारे संसार का कल्याण होगा वत्स। यही विधि का विधान है। जाओ वत्स, अपने कर्म की ओर बढ़ो, जीवन में उतरो, संसार में प्रवेश करो। यशस्वी भव, यशस्वी भव। प्रणाम वासुदेव, आपने मुझे धर्म, कर्म, जीवन, मृत्यु सबके अर्थ बता दिए। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव।
इन्हें तो तुम पहचानते ही हो पुत्र। इनसे तुम कई बार मिल चुके हो। ये विष्णु प्रिया हैं, तुम्हारी माता लक्ष्मी। चाहिए माता, हम आपसे नहीं बोलते। क्यों पुत्र? आप चाहती तो मुझे बहुत पहले भगवान विष्णु की गोद में बिठा देती तो आपका क्या बिगड़ जाता? मेरा कुछ नहीं बिगड़ता पुत्र, पर मैं माता हूं और तुम मेरे पुत्र। हर माता यही चाहती है कि उसका पुत्र महान बने। यदि मैं तुम्हें भगवान विष्णु की गोद में बिठा देती तो तुम वो ना बन पाते जो आज हो। अब तुम एक महान भक्त बन चुके हो। मैं तुम्हारी सहायता करती तो मैं महान कहलाती, तुम्हारी महानता छिपकर रह जाती। मेरे स्वामी का तो यही संकल्प है कि हर मानव का कल्याण हो। मैं भी उन्हीं का संकल्प पूरा कर रही थी। आप महान है माता। मैं समझ गया कि आपने क्या किया और क्यों किया। मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूँ। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। प्रणाम। नारायण नारायण। गुरुदेव देखिए देखिए क्या चमत्कार हो गया। यह भगवान विष्णु है और लक्ष्मी माता। ये सब मुझसे मिलने आए हैं। ये सब आप ही के कारण हुआ, आप ही की कृपा से हुआ। आप महान है गुरुदेव। नहीं पुत्र, तुम महान हो। तुमने अपनी भक्ति से ब्रह्मा का लेख बदल दिया। नहीं गुरुदेव, आपसा मार्गदर्शक मुझे न मिलता तो ये सब कैसे होता? ध्रुव ठीक कह रहा है देवर्षि। गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यशस्वी भव पुत्र। प्रभु, यदि आपकी और माता की अनुमति हो तो मैं वत्स ध्रुव को महाराज उत्तानपाद की राजधानी पहुंचा दूं। नहीं देवर्षि, आप अकेले नहीं जाएंगे। ध्रुव को विदा करने हम सब साथ मिलकर जाएंगे। आइए माते। क्या बात है स्वामी, आप यहाँ एकांत में क्या कर रहे हैं? एकांत? एकांत के सिवा मेरे जीवन में राह क्या है? महारानी सुनीति, लोग तो कहते हैं कि एकांत में मन को शांति मिलती है, पर यह एकांत बड़ा निष्ठुर है। मेरा एकांत अपने साथ पुत्र ध्रुव की मधुर स्मृतियों की भीड़ लाता है। इस एकांत का मौन बड़ा ही निर्दयी है। ये चिल्ला चिल्ला कर मुझसे प्रश्न पूछता है जिनके उत्तर मेरे पास नहीं। ये पूछता है कि पुत्र ध्रुव क्यों चला गया,
कहां चला गया? इस एकांत का हर जाता हुआ पल मुझ पर दोष लगाकर जाता है कि मैंने अपने ही हाथों से अपने संसार में आग लगाई थी, और हर आता हुआ पल यह संदेश लेकर आता है कि ये एकांत ही मेरा दंड है। पुत्र ध्रुव के बिना मेरा जीवन अभिशाप बन गया है, और यह अभिशाप मुझे जीवन भर भोगना है, जीवन भर भोगना है। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम माते। ध्रुव तुम? हाँ, मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। धन्यवाद? मुझे? मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है कि तुम मुझे धन्यवाद देने आए हो? आपने जो मुझ पर उपकार किया। उपकार नहीं किया पुत्र, मैंने तुम पर अत्याचार किया है, अत्याचार किया है मैंने तुम पर। नहीं माते, आपने तो मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं 100 जन्म आपकी सेवा करूं तब भी उसे चुका ना पाऊंगा। मत कहो मुझे माते, मत कहो, मैं इस पवित्र शब्द के योग्य नहीं हूँ। माता वो होती है जो अपने आंचल से संतान को सुख की छांव देती है, जिसका मन प्यार का भंडार होता है। मैंने तो तुमसे केवल घृणा की है, तुम्हें केवल दुख दिया है। मैं घृणा की पात्र हूँ, घृणा की पात्र हूँ। महारानी सुनीति से मुझे ईर्ष्या थी, उसका बदला मैंने तुमसे लिया पुत्र। मैंने ही तुम्हें महाराज की गोद से उतारा, मैंने ही तुम्हें वन में भटकने पर विवश कर दिया, मैंने ही एक नन्हे से बालक को यातना झेलने पर विवश कर दिया। मैं माता नहीं, कुमाता हूँ, कुमाता हूँ। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता हो ही नहीं सकती। वो तो देवी के समान होती है, पवित्र और पूजा के योग्य। आप भी मेरे लिए पूजा के योग्य है। भूल गए आप? आपने तो मुझे भगवान विष्णु का नाम बताया था। आपने तो कहा था कि मैं भगवान विष्णु को पाने के लिए तपस्या करूं। सच पूछे तो आप ही के कारण मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। हे भगवान, जिस बालक के प्रति मैंने इतने अन्याय किए, वही आज मुझे अपनी महानता का कारण समझ रहा है। तुम महान हो पुत्र, तुम महान हो। क्या कर रही है माते? मुझे अपने चरण छू लेने दो पुत्र, कदाचित मेरे पापों का बोझ कुछ कम हो जाए। जिस दिन माता को पुत्र के चरण छूने पड़े, उसी दिन का नाम महाप्रलय होगा। मुझे अपने गले लगा लीजिए माते, मैं धन्य हो जाऊंगा।
पुत्र है, मेरा पुत्र ध्रुव। मेरा पुत्र ध्रुव। ये सब भाग्य का खेल है स्वामी। नहीं, ये कहकर मैं स्वयं को धोखा नहीं दे सकता। इन तर्कों से मेरे मन को शांति नहीं मिलती। यदि आज मैं पुत्र ध्रुव का मुख देखने को तरस रहा हूं, तो ये भाग्य का खेल नहीं, मेरे कर्मों का दुष्परिणाम है। जो कुछ भी हुआ मेरे ही तो कारण हुआ। मुझे तो लज्जा आती है अपने आप से, अपने इस जीवन से। ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा मत कहिए। माना आज हमारा जीवन अंधियारी रात्रि है, किंतु रात्रि कोई भी हो, किसी ना किसी ढंग से अवश्य ढल जाती है। कब ढलेगी ये रात्रि? कब होगी भोर? क्या सवेरा तब होगा जब नेत्रों की ज्योति मर चुकी होगी, जब प्राणों के दीपक बुझ चुके होंगे। ऐसा नहीं होगा महाराज, दुख के दिन बीत चुके हैं। तुम क्यों आई हो? तुम्हें देखते ही मुझे सब अशुभ घटनाएं याद आ जाती हैं। ये सत्य है महाराज, मैंने आज तक जो भी किया अशुभ ही किया। मैंने कभी आपको कोई शुभ समाचार नहीं दिया, किंतु आज मैं आपको शुभ समाचार सुनाने आई हूं महाराज। तुम और शुभ समाचार? बबूल के वृक्ष पर आम नहीं फलते सुरुचि। महाराज, भगवान विष्णु चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ये देखिए। प्रणाम माते, प्रणाम पिताश्री। ध्रुव, मेरे लाल। ध्रुव, 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 कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? ध्रुव, ध्रुव मेरे पुत्र। आपका लाल महान बन चुका है महारानी। इसे भगवान विष्णु स्वयं दर्शन दे चुके हैं। मेरे छोटे से भगवान, मुझे क्षमा कर दो। किंतु आपको भी किसी को क्षमा कर देना होगा। किसको क्षमा करना होगा? इन्हें, मेरी छोटी माता को। इसे? हाँ, इन्हें। ये न होती तो मुझे भगवान विष्णु के दर्शन कैसे होते? इन्हीं के कारण तो मैं भगवान विष्णु की खोज में निकला था। आओ माते। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। क्या कर रही हो? ध्रुव भैया, ध्रुव भैया। त्याग तपस्या भक्ति से जीत लिया भगवान। धन्य हुआ संसार सब पाकर भक्त महान। ऐसा था निश्चय अटल, ऐसा था विश्वास। ध्रुव ऐसा तारा बना, चमक उठा आकाश, चमक उठा आकाश। मैं मां हूं, धरती मां। तुमने देखा कि भक्ति में कितनी शक्ति है।
तुमने देखा कि अपनी तपस्या और दृढ़ निश्चय के बल पर भक्त भगवान को भी जीत सकता है, भगवान को धरती पर आने को बाध्य कर सकता है। ये भक्त और भगवान के रिश्ते की कथा थी। विष्णु पुराण की कथा भगवान के अवतार की कथा है। भक्त को जैसे भगवान का ध्यान रहता है, वैसे ही भगवान को भी भक्त की चिंता रहती है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और अपने इस वचन को उन्होंने एक बार नहीं, बार बार निभाया। भगवान विष्णु ने आप्त वचन के रूप में मानव को जीवन के नियम प्रदान किए हैं। इन नियमों को जब भी तोड़ा गया, मानव पर, जीवन पर संकट की जब भी कोई घड़ी आई, श्री विष्णु भगवान धरती पर अवतरित हुए और पाप तथा पापी का नाश किया, क्योंकि वही तो धरती के पालनहार हैं। नियम भी तो उन्होंने ही बनाए हैं, फिर वे कैसे सहन कर सकते हैं कि उनके नियमों को तोड़ा जाए। महादेवी, मैं तो समझ रहा था कि आपकी सारी चिंताओं का अब अंत हो चुका होगा। आपके पुत्र ध्रुव ने जो भी कामनाएं की थी वो सारी पूर्ण हो गई हैं, और जो वचन मैंने उसे दिए थे वो भी पूर्ण हो गए हैं। पर आप तो अब भी चिंता की मूर्ति बनी हुई हैं। क्या सोच रही हैं? हे कमल नयन, आपके सुंदर मुख से जो पावन बोल निकलते हैं वो तो मेरे हृदय पर अंकित हो जाते हैं। आपने एक बार कहा था कि धरती पर आपके अगणित भक्त हैं। ध्रुव का कल्याण तो हो गया, पर उससे केवल एक का कल्याण हुआ है, और भक्तों का कल्याण कैसे होगा? जो ज्ञान, जो प्रकाश ध्रुव को मिला, उस पर तो समस्त मानव जाति का अधिकार है। ये ज्ञान, ये प्रकाश उनको कैसे मिलेगा? ये जीवन के नियम उन्हें कौन बताएगा? वाह देवी वाह, आप केवल हमारी वामांगी नहीं हैं, आप तो हमारे विचारों की संगिनी भी हैं। आपने अभी जो कहा वास्तव में चिंता का विषय है, और हम आपके आभारी हैं कि आपने इस चिंता को व्यक्त कर दिया। मानव कल्याण ही तो हमारा परम उद्देश्य है। हमें ज्ञान का प्रकाश मानव तक पहुंचाने के लिए कुछ दीप प्रज्वलित करने होंगे।
लक्ष्मी नारायण, मेरे लिए क्या आदेश है? आज आपकी सभा में कुछ नवीन, अति सुंदर और महातेजस्वी पात्र दिखाई दे रहे हैं प्रभु, जिनके आज से पहले कभी दर्शन नहीं हुए। हे ब्रह्मा, ये आप्त वचन है, मेरी वाणी है। ये सारे ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञान जो निश्चल होता है, पवित्र होता है, एक बालक के समान, और इसीलिए इन्हें बाल स्वरूप प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी, विधाता को अपना परिचय दीजिए। हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु ने मेरा नाम ऋग्वेद रखा है। हे प्रजापति, भगवान विष्णु ने मुझे यजुर्वेद का नाम दिया है। हे विधाता, भगवान विष्णु ने मुझे सामवेद कहकर पुकारा है। हे प्रभु, भगवान विष्णु से मुझे अथर्ववेद का नाम मिला है। हे त्रिलोकीनाथ, परिचय तो मिल गया, परंतु मेरे लिए इनकी रचना का उद्देश्य अब भी एक भेद बना हुआ है। कौन सी आवश्यकता इनकी रचना का कारण बन गई सर्वेश्वर? हे चतुरानन, जिस सृष्टि का निर्माण आपने किया है, उसे चलाने का कार्यभार तो हम ही को मिला है ना? वो तो आप बहुत सुंदर ढंग से चला रहे हैं। आदि प्रजापति, हाँ, किंतु शिशु जब अपने पांव पर खड़ा होना और चलना सीख रहा होता है, तो हर पग पर उसके पांव डगमगाते हैं। उसे गिरने का भय होता है। तब उसे किसी उंगली या हाथ के संबल की आवश्यकता होती है। मानव जीवन भी अभी बस अपने पांव पर खड़ा होना और चलना सीख ही रहा है। ब्रह्मा जी, उसे भी किसी संबल की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। और ये मेरे वेद, मेरी वाणी, मेरे आप्त वचन मानव की इसी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हे परम श्रेष्ठ, कितनी सुंदर कृतियां बनाई हैं आपने। इनके मुख से तो तेज की किरणें फूट रही है। हे विधाता, आपको तो ज्ञात ही है कि मानव मुझे कितना प्रिय है। मैं तो स्वयं मानव में अपनी छाया देखता हूं। मैं उसे वो ज्ञान देना चाहता हूं जो किसी और प्राणी के पास ना हो। मैं उसे वो विवेक देना चाहता हूं जो उसे श्रेष्ठता दे, समृद्धि दे। ये वेद मैंने मानव कल्याण के लिए रचे हैं। इसीलिए तो जगत आपको मंगलकारक कहता है। हे विश्वेश्वर, आपको सदैव मानव कल्याण का ध्यान रहता है। हे ब्रह्मा, मेरा मानव पर और मानव का मुझ पर अधिकार है। ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद का संदेश है मनुर्भव, मनुष्य बनो। मनुष्य इसका निर्देश है। ऋग्वेद ईश्वर और मानव के संबंध की परिभाषा है। यह मानव को प्रार्थना के मंत्र सिखाएगा। ब्रह्मा जी, आप तो स्वयं दयामय हैं प्रभु, प्रार्थना और पूजा की आवश्यकताओं से परे। हे सर्वशक्तिमान, प्रार्थना का आपके लिए क्या महत्व है? हे ब्रह्मा, प्रार्थना का महत्व मेरे लिए नहीं है। प्रार्थना का महत्व तो मानव के लिए है, क्योंकि प्रार्थना झुकना सिखाती है। जिस प्रकार वृक्ष की डाली फलों से लद जाने पर झुक जाती है, उसी प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान और समृद्धि मिले तो उसे झुक जाना चाहिए। जो सिर झुकता नहीं, उस सिर में अहंकार अपना डेरा डाल देता है। ऋग्वेद मानव को अहंकार से बचाएगा। ऋग्वेद मानव को यह सिखाएगा कि सिर किसके आगे झुकाना चाहिए और कैसे झुकाना चाहिए। आप सच्चिदानंद हैं, सत हैं, चैतन्य हैं, चित हैं और आनंद स्वरूप हैं। आपके विचार भी
आप ही की भांति आनंददायक हैं नीलकांत। मुझे शेष वेदों की महानता से भी अवगत कराने की कृपा करे प्रभु। ये यजुर्वेद ये मानव को यह बताएगा कि मैं यज्ञ में निवास करता हूं। हे सृष्टि रचयिता, जीवन का दूसरा नाम है कर्म। जब कोई कर्म दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ परोपकार का दूसरा नाम है और परोपकार दूसरों की भलाई करने का सर्वोत्तम गुण है। हे ब्रह्मा, जैसे एक रस्सी के बिना जल से भरा हुआ डोल कुएं से बाहर नहीं आ सकता, वैसे ही यज्ञ के बिना मानव जीवन भी अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के उजाले में नहीं आ सकता। और यही संदेश देगा मानव को ये यजुर्वेद। मुझे सामवेद का ज्ञान भी दीजिए प्रभु। सामवेद? हे ब्रह्मा, आपकी सृष्टि के कण कण में संगीत बसा है। संगीत जो मन को मुग्ध कर देता है। संगीत कोयल की कूक में भी है और पपीहे की पुकार में भी, नदी की लहरों में भी है और झरने के बहाव में भी। आत्मा को परमात्मा की झलक मिलते ही मन में राग अनुराग का जो सोता फूट पड़ता है, उसी का मधुर संगीत है ये सामवेद। संगीत ज्ञान का भंडार है ये सामवेद। और यह अथर्ववेद। हे आदि प्रजापति, आप तो जानते हैं कि धरती पर सूर्य अपने संग एक नवीन दिन के साथ साथ एक नवीन समस्या, एक नवीन कठिनाई भी लाता है। और मानव जीवन की प्रगति के लिए यह आवश्यक भी है कि वो समस्याओं को सुलझाता रहे, कठिनाइयों से लड़ता रहे। यह अथर्ववेद मानव को धरती पर पैर जमाने का पाठ पढ़ाएगा, उसके मन और शरीर को आपत्तियों विपदाओं से बचना सिखाएगा और समस्याओं को सुलझाने का मार्ग दिखाएगा। हे सर्वेश्वर, ये वेद पाकर तो मानव धन्य हो जाएगा, वो श्रेष्ठ हो जाएगा। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। अपने आप्त वचन के रूप में संसार को यह अनुपम भेंट दे रहे हैं। हे ब्रह्मा, यदि मानव ने इन वेदों की रक्षा की तो ये वेद भी मानव की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। मैं चाहता हूं कि मेरी वाणी को सुरक्षित रूप से आप मानव जाति तक पहुंचा दें। यह कार्य तो आप ही कर सकते हैं ब्रह्मा जी। मैं आपके आदेश का सहर्ष पालन करूंगा सर्वेश्वर। हे ज्ञानकोश, आओ मेरे साथ। हे कमल नयन, अपनी वाणी को मानव तक पहुंचाने का कार्य तो स्वयं आप भी कर सकते थे, फिर ये कार्य ब्रह्मा को क्यों सौंपा? महादेवी, मेरी वाणी में तो जीवन का वरदान है, मानव संस्कारों का समावेश है। परंतु सृष्टि के निर्माता तो ब्रह्मा ही है ना। मानव को जन्म उन्होंने ही दिया है। इसीलिए मेरी वाणी के वरदान और संस्कार मानव जाति तक केवल ब्रह्मा ही पहुंचा सकते हैं। आप जो भी करते हैं मानव कल्याण के लिए ही करते हैं।